तो हेलो बच्चों। तो फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टैली टॉपिक पर एक नई वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आप इस टैली सीरीज के तो बने ही हुए हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, टैली टॉपिक 1 एंड टैली टॉपिक 2, तो आप पहले उनको देख के आएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन एंड इसका इन्वेस्ट ट्रांजैक्शन का प्रोसेस। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके द्वारा ओनर, मतलब जिस बंदे का बिजनेस है, जो बिजनेस को ओन करता है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें पैसा लगा रहा है, उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। मतलब कैपिटल इक्वल्स टू ओनर का पैसा जो उसके बिजनेस में लगा हो, उसे ही हम कैपिटल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी एक शॉप है, अब उसके अंदर जितना भी सामान आपको स्टॉक आपको रखना है, उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो जो पैसा होगा वो आपका खुद का पैसा लगेगा। ये नहीं कि आप किसी से उधार लेंगे। अगर आपको उधार भी लेना है तो आप पहले सोचेंगे ना कि मेरे पास 5 लाख या 2 लाख रुपए पहले से होने चाहिए। तो इस वजह से ओनर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल लेके चलता है, और कैपिटल को हम लोग पूंजी बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे और याद रखने का प्रोसेस समझे, तो ओनर अगर पैसा देगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और ओनर अगर उस कैपिटल को जो लगा रहा है उसको अगर निकाल लेगा तो उसका कैपिटल घटेगा। यानी कि जो उसने ड्राइंग लगाई है वो अगर उसका यूज़ करेगा तो वो घटती रहेगी, और अगर ओनर उसको खर्च नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? तो अब इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल बनाने के लिए सीधा चलते हैं अपनी टैली पे। हम लोग आ चुके हैं अपनी टैली स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन वर्जन पे ओपन करना है। कंटिन्यू एंड एजुकेशन वर्जन पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आएगा मास्टर। और मास्टर में हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देन अकाउंटिंग मास्टर में लेज़र। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब इन्वेस्ट अकाउंट। अब इसको हम रखेंगे अंडर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अंडर टू कैपिटल। इसको और इजी तरीके से समझने के लिए हम लोग दोबारा एक लेज़र बना के देखते हैं। हम पहले बाहर आए, उसके बाद हम क्रिएट में जाएंगे, देन उसके बाद लेज़र। अब हमने जैसे मान लीजिए हमने बात करी थी इन्वेस्ट का खुद का अकाउंट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वेस्ट ओनर अकाउंट। मतलब इन्वेस्ट कर रहा है ओनर खुद के अकाउंट से। ये भी किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब निवेश अकाउंट, यानी कि पूंजी अकाउंट। एंट्री करके हम इस लेजर को कंफर्म करेंगे। अब ये जो दो दो लेजर हमने बनाए हैं, इन्हीं लेजर्स का यूज करके हम अपने ट्रांजेक्शन बनाएंगे। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन बनते हैं वो बनते हैं वाउचर में, और वाउचर का सिंपल सा मतलब होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब एक ऐसी चीज जहां पर हम किसी से भी पैसा लेना देना, सामान खरीदना सामान देना, ये सब करते हैं। हम एक बार इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। देन जैसे ही हम वाउचर ओपन करेंगे हमारे सामने कुछ एक वाउचर लिस्ट आ जाएगा। तो ये साइड में आपको दिख रहा है एक वाउचर लिस्ट है, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेमेंट नंबर 1। अब हमें क्या करना है? अपने पैसा अपने बिजनेस में लगाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रेस करेंगे फंक्शन की में F6, और यहाँ पर हमें कन्वर्ट हो जाएगा रिसिप्ट में। रिसिप्ट मतलब पैसा रिसीव करना। अकाउंट में हमने कैश रखना है, क्योंकि हम अभी कैश से ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर रहे हैं। हमने यहाँ रखा, जैसे मान लीजिए कैपिटल अकाउंट, या हमने लिखा यहाँ पे इन्वेस्ट ओन अकाउंट, ओनर अकाउंट। उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट डालना है जितना भी हमें इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने 2,50,000 रुपये इन्वेस्ट करे। अब ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ये हम देखेंगे कहाँ से? तो जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक में पैसा डाल के आते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट ओपन करके देखेंगे हमारे कैपिटल में कितना पैसा है। अभी हमारे पास 2,50,000 है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो हम लोग कैपिटल और जमा करने, तो हम लोग बाहर गए, उसके बाद वाउचर, देन वाउचर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे F6, देन उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया कैपिटल अकाउंट। क्योंकि दोनों जो अकाउंट हमने बनाए, इन्वेस्ट ओनर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों का काम वही है। अब हमने मान लीजिए यहाँ पे 4 लाख रुपए और जमा कर दिए। तो 2 लाख हमने पहले इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में, और 4 लाख हमने अब कर दिए। तो 2.5 लाख और 4 लाख, हमारे टोटल 6 लाख रुपए हमारे कैपिटल में इन्वेस्ट हो चुके हैं। ये जो प्रोसेस था आपका, ये वाउचर्स का फर्स्ट प्रोसेस था, जिसके अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन समझने वाले हैं। अगर आपको किसी भी
पार्ट में कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पार्ट के बारे में बता सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं और चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर इस तरीके की वीडियो आती रहे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।